Hello students, we are live now. Welcome to SIS online classes. I am Ankit Bhatt and I am going to continue with chapter number 11, force and pressure. Okay, students, I have to discuss effects of force in last class, and today I will discuss different types of forces. Okay, so there are two main forces sorry, contact force and non contact force. ओके, तो कॉन्टैक्ट फोर्स जब किसी चीज़ को देखे हमको फोर्स अप्लाइड करना हो और उसको फिजिकल रिलेशनशिप में हमें उसे टच करना हो, ठीक है। जैसे हमें किसी कार को पुश करना है तो कार को हमें क्या करना होगा, टच करना होगा, ठीक है, फोर्स अप्लाई करने के लिए। तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स हैं, ठीक है। बुलक कार्ड को अगर हमको खिंचवाना है तो हमको ऑक्स से उसे बांधना होगा। हॉर्स कार्ड को अगर हमको खिंचवाना है तो हॉर्स से उसे अटैच करना होगा। ये फिजिकल कॉन्टैक्ट फोर्सेस के एग्जांपल हैं। मींस जिस ऑब्जेक्ट को हमें पुश या पुल करना है उससे हमें फिजिकल रिलेशनशिप में आना होगा। और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस दोज आर फोर्सेस विच आर नॉट बी कॉन्टैक्ट बट गिव इफेक्ट। ओके, जैसे मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या ग्रेविटेशनल फोर्स कोई बॉल अगर हम ऊपर की ओर उछालेंगे तो क्या ग्रेविटेशनल फोर्स क्या उसे कुछ दिखाई पड़ता है हमें टच होता हुआ, ठीक है। ये सिर्फ क्या है, हमको महसूस होगा, ठीक है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स, किसी बॉल को हमने ऊपर थ्रो किया तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर अट्रैक्ट होगा और वो डाउनवर्ड साइड नीचे आने लगेगी, ठीक है। और मैग्नेटिक फोर्स है, थोड़ी सी दूर पे अगर आयरन नेल्स के पास हम सम डिस्टेंस पर भी अगर उसको ले जाएंगे तो वो सब आयरन नेल्स को अपनी ओर क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। उसको क्या हमने फिजिकल टच कराया था जाके नेल्स से, आयरन को नहीं ना। तो ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के एग्जांपल्स हैं। तो आई थिंक थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, समझ में आ गया होगा मोटा मोटा। तो स्टार्ट करते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स, व्हेन अ बॉडी ए इज इन कॉन्टैक्ट विद अनदर बॉडी बी। व्हेन अ बॉडी ए इज इन कॉन्टैक्ट विद अनदर बॉडी बी। सपोज दैट जो पर्सन है जिसे कार में धक्का लगाना है वो बॉडी ए है और कार जो है बॉडी बी है, ठीक है। तो व्हेन अ बॉडी ए इज इन कॉन्टैक्ट विद अनदर बॉडी बी, ठीक है, कॉन्टैक्ट में होगी, देन ए कैन एक्सर्ट अ फोर्स। और ए क्या करे, फोर्स एक्सर्ट करे, मतलब जो मैन है वो कार पे बी पे बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट करे ऑन बी, एंड बी कैन एक्सर्ट अ फोर्स ऑन ए, ठीक है। और देखिए ऐसा तो है नहीं कि धक्का लगाते ही वो कार आगे बढ़ने लगती हो, बहुत ताकत लगानी पड़ती। मतलब जितना फोर्सेस हम कार पर अप्लाई करेंगे उतना फोर्सेस वो हमको रिवर्स पर क्या करेगी, अप्लाई करेगी, ठीक है। वो आगे बढ़ना मूवमेंट कब स्टार्ट करेगी, जब उसके द्वारा लगाया गया फोर्स हमारे फोर्स से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो हम फोर्स लगाएंगे जब उसकी क्वांटिटी ग्रेटर हो जाएगी तब कार अपवर्ड साइड क्या होने लगेगी, मूव होने लगेगी, ठीक है। सो मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर हम जितना फोर्स अप्लाई करेंगे वो ऑब्जेक्ट उतना हम पर भी फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है। एंड बी कैन एक्सर्ट अ फोर्स ऑन ए। दीज फोर्सेस आर कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्सेस। पुश और पुल एक्सर्टेड बाई अ पर्सन। पुश और पुल जो होते हैं या पर्सन के थ्रू एक्सर्ट किए जाते हैं। फोर्सेस ऑफ द विंड एंड फोर्सेस एक्सर्टेड बाय द लोड ऑन द हेड ऑफ अ पोर्टर एटसेट्रा आर एग्जांपल्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। ओके, so contact force are of three types: muscular force, frictional force and mechanical force. ओके, तो मस्कुलर फोर्स जो मसल्स के थ्रू, ह्यूमन या एनिमल्स के मसल्स के थ्रू अप्लाई किए जाते हैं। कैन यू लिफ्ट अ बकेट ऑफ वाटर, पुश अ टेबल और राइट अ लेटर विदाउट टचिंग इट। फॉर लिफ्टिंग, पुशिंग और राइटिंग विथ पेन और पेंसिल अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स इज रिक्वायर्ड। ये जो हम राइटिंग करते हैं इसमें भी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ क्या होता है, फोर्स अप्लाई किया जाता है। सिमिलरली कंस्ट्रक्शन वर्कर्स कैरिंग ब्रिक्स, मतलब जो ईंटें होते हैं और सीमेंट होते हैं। बुलक्स एंड हॉर्स पुलिंग कार्ड्स और एन एलिफेंट पुलिंग अ लॉग ऑफ वुड
आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ वर्क डन बाई अप्लाइंग मस्कुलर फोर्स। ओके, चाहे हॉर्स और बुलक्स का कार्ड को खींचना, ब्रिक्स और सीमेंट का वर्कर्स के थ्रू कंस्ट्रक्शंस में उठाना या फेंकना, ठीक है। एलिफेंट का लॉग ऑफ वुड, जो वुड के लॉग होते हैं ना बेटा, जो क्या होते हैं, गोल गोल लकड़ी, बिल्कुल जब पेड़ कटते हैं गोल गोल लॉग निकलता है, ठीक है, उसको बोला जाता है। उसको एलिफेंट को पुल कराना, उसके लिए एलिफेंट लगाए जाते हैं, ठीक है। ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ वर्क डन बाई अप्लाइंग मस्कुलर फोर्स। दिस फोर्स इज प्रोवाइडेड बाई द एक्शंस ऑफ मस्कुलर in the body and hence is known as muscular force. Okay, the force that results due to the actions of muscles is known as muscular force. Okay, and frictional force पता ही होगा। फ्रिक्शनल फोर्स बेटा तब अप्लाई होगा जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के सरफेस पर टच करे, ठीक है। और अब इसको मूव कराएंगे तो देखिए, एक जो इस पर फ्रिक्शन हो रहा है, इसी को क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स बोला जाता है, ठीक है। हमने कोई किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई किया और ये आगे की साइड मूव हुई, लेकिन समटाइम्स ये क्या हो गई, स्टॉप पोजीशंस में हो गई। किस वजह से? क्योंकि इस पर एक फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है। सो व्हेन वी स्टॉप पैडलिंग अ बाइसिकल, जब बाइसिकल की पैडलिंग को करना है स्टॉप कर दें, इज ग्रेजुअली स्लोज डाउन एंड फाइनली कम्स टू रेस्ट। साइकिल टाइम टू टाइम क्या होती जाएगी, स्पीड उसकी रिड्यूस होती जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो रेस्ट पोजीशंस पर आ जाएगी। सिमिलरली अ बोट कम्स टू रेस्ट इफ़ वी स्टॉप रोइंग, ठीक है। अ बोट कम्स टू रेस्ट इफ़ वी स्टॉप रोइंग, मतलब जो वो नहीं पैड वगैरह होते हैं, उसको जब पानी में ऐसे ऐसे करके चलाया जाता है, ठीक है, जब उसको स्टॉप कर देते हैं। तो वाटर पे भी अप्लाई होता है फ्रिक्शन, वाटर और बोट सरफेस जो होता है उस पर भी फ्रिक्शन अप्लाई होता है। इन दी अबव सिचुएशंस देयर इज अ फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लोइंग डाउन, ठीक है। ये जितनी भी सिचुएशंस ऊपर की हैं, इस पर ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं स्लोइंग डाउन। ओके, ये बॉडी को स्लो डाउन करती हैं, मूविंग ऑब्जेक्ट्स और प्रिवेंटिंग देम फॉर मूविंग, ठीक है। मूविंग ऑब्जेक्ट्स को स्लो करती हैं और प्रिवेंट करती हैं, प्रिवेंट कराती मूविंग को। ये भी बात हकीकत है कि अगर ये फ्रिक्शनल फोर्स ना हो, ठीक है, तो जो राइडिंग करना होता है ना बेटा, जैसे हम लोग नॉर्मली मोटरसाइकिल या साइकिल वगैरह चलाते हैं तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाए, इतना स्लिप करे अर्थ पर कि हम लोग संभाल ही ना पाएँ, ठीक है। तो वो इसको बैलेंस भी करता है। कहाँ चले गए, फॉर स्लोइंग डाउन मूविंग ऑब्जेक्ट्स और प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम मूविंग दिस फोर्स। So in the above situation there is a force responsible for slowing down moving objects or preventing them from moving. Okay, so preventing them from moving का मतलब समझ में आ गया होगा। This force opposes the motions of the moving objects, और ये जो फ्रिक्शन जो फोर्स होगा वो ऑलवेज मोशन ऑब्जेक्ट्स के अपोजिट में वर्क करेगा, ठीक है। अगर मोशन आगे की हो रही है तो फ्रिक्शन जस्ट बैकवर्ड साइड, मतलब पीछे की ओर अप्लाई होगा। सपोज दैट हमारी सिचुएशन ये है आगे की, तो फ्रिक्शन जो होगा उसको पीछे की ओर अप्लाई करेगा, ठीक है। सो फोर्स अपोजेस द मोशंस ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट एंड इज कॉल्ड फ्रिक्शन। ओके, फ्रिक्शन इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स एज इट राइजेस ड्यू टू कॉन्टैक्ट बिटवीन सरफेसेस, ठीक है। और दो सरफेसेस के बिटवीन ही ये ऑलवेज अराइज होता है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वियर एंड टेयर, मतलब जो फ्रिक्शन ऑफ फोर्स होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है जो मूविंग पार्ट्स होते हैं मशीन के, उनको घिसता है और ख़राब करता है। वेयर एंड टेयर मतलब घिसेगा और फिर ख़राब करेगा, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है फोर्स। फ्रिक्शन ऑल्सो मेक्स इट पॉसिबल फॉर ऑटोमोबाइल व्हीकल्स टू मूव ऑन रोड, ठीक है। फ्रिक्शंस ये भी बनाता है, पॉसिबल बनाता है
फॉर ऑटोमोबाइल्स व्हीकल, जितने भी जो हमारी कार्स हैं, ट्रक्स हैं, मोटरसाइकिल्स हैं, ऑटोमोबाइल जितने भी व्हीकल्स हैं उनको रोड पर मूव कराने के लिए पॉसिबल का बनाता है। मैंने क्या बताया, अगर फ्रिक्शन ना हो तो इतनी गाड़ियाँ स्लिप करें कि राइड करना पॉसिबल ही ना हो। ठीक है, since in the absence of friction the wheels would keep on turning without the vehicle moving forwards। ठीक है, जो व्हील्स हैं वो एक बार अगर स्टार्ट हो जाएगा वो टर्निंग लेता ही रहेगा। ठीक है, स्पोर्ट्स शूज हैव ग्रुप्स। स्पोर्ट्स शूज़ में देखा होगा ग्रुप्स मतलब क्या होता होगा, नीचे देखा होगा जो उसका सोल होता है उसमें ग्रुप्स वगैरह होते हैं। ठीक है, ग्रुप्स क्यों बनाए जाते हैं, एंड टायर्स। ठीक है, शूज़ में ग्रुप्स हैव ग्रुप्स एंड टायर्स आर ट्रीटेड टू इंक्रीज फ्रिक्शन। जो ये टायर्स में जो ये ग्रुप्स बनाए जाते हैं ना, ये देख रहे हैं धारियाँ वगैरह, ये किस लिए बनाए जाते हैं कि फ्रिक्शन इंक्रीज़ हो। जितना फ्रिक्शन ज़्यादा इंक्रीज़ हो करेगा, अब बहुत ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं कि बिल्कुल एकदम खुरदुरा कर दो, लेकिन ऐसा बना दो कि रोड पर जितना ये फ्रिक्शन मोर अप्लाई होगा उतना ही बढ़िया गाड़ी चपक के बोलता है आदमी चलती है, वो इसी वजह से। ठीक है, जितना फ्रिक्शन इंक्रीज़ होगा उतनी अच्छी गाड़ी राइड करेगी। एंड गिव अ बेटर ग्रिप ऑन दी ग्राउंड, और ग्राउंड पर बेटर ग्रिप बनी रहेगी, इसी वजह से राइड करना क्या होगा, आसान होगा। इट इज़ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन अ वेट, और देखा भी होगा जब गीली सड़कें होती हैं, जो ऑयल वगैरह फैल जाता फर्श पे, तो देखिए उस पर जो चलना कितना मुश्किल होता है। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि ये जो गीली रोड्स और जो चिकना तेल होता है ना, ये फ्रिक्शन को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। ठीक है, इट इज़ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन अ वेट और स्मूथ सरफेस सिंस द फ्रिक्शनल फोर्स इज़ रिड्यूस्ड, क्योंकि इन सरफेसेस पे क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स रिड्यूस हो जाता है बाय वाटर और स्मूथनेस ऑफ अ सरफेस। ओके, सो आई थिंक आज यहीं तक रखते हैं और 31 डाल देते हैं आपका डेट। ओके, सो बाय, टेक केयर, और वीडियो बेटा ज़रूर देखें, और कमेंट बॉक्स में कल से 1 नवंबर है, ये रूल्स लागू कर रहे हैं। जो भी बच्चा कमेंट बॉक्स में नेम नहीं करेगा उसकी कॉपी चेक नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। ओके, बाकायदा लिस्ट आपके सर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डालेंगे। ठीक है, और जिनका जिनका होगा बस उन्हीं की ही कॉपियाँ चेक होंगी। ओके, सो बाय, टेक केयर।